हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो यार बीवीएस में डूम्सडे इतना स्ट्रॉन्ग दिखा जिसके सामने सुपरमैन भी फीका पड़ने लगा था, या एमसीयू का थॉर जिसकी पावर्स और एबिलिटीज हर मूवी के बाद लिटरली इवॉल्व होती ही जा रही है। और इसीलिए आज हम एक और सुपर कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ डीसीईयू का डिस्ट्रॉयर विलन डूम्सडे है तो दूसरी तरफ गॉड ऑफ थंडर थॉर है। वेल, उससे पहले वीडियो के एंड में गिव अवे है, और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ। तो डूम्सडे के पास है सुपर स्ट्रेंथ, जो उतना स्ट्रेंथफुल था कि सुपरमैन, बैटमैन प्लस एडवांस गैजेट्स और वंडर वुमन की कंबाइंड स्ट्रेंथ भी उसके सामने फीकी पड़ रही थी, जो कि क्लियर प्रूफ है कि बीवीएस का सुपरमैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था डूम्सडे। प्लस उसके जंप्स या हिट्स बिल्डिंग से लेकर चौपर्स तक को डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिसका एक पंच सुपरमैन को काफ़ी दूर फेंक चुका था, या हैवी पिलर्स को लिफ्ट करके वो इजीली थ्रो करके सुपरमैन और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। या सुपरमैन, वंडर वुमन भी उसके पंचेस और हिट से काफ़ी कोसों दूर जा गिरते थे। वेल, थॉर के पास भी है सुपर स्ट्रेंथ, जो रॉकेट के इस शिप को इजीली स्पिन कर देता है, और उसके चालू होने पर भी वो उसे रोके रखता है, वो भी स्पेस के एनवायरनमेंट में। या नीडरवेलर के कई टन्स भारी रिंग्स को होल्ड कर चुका था काफ़ी मिनटों तक, जो कि किसी मैग्नेट के ऑपोजिट साइड्स को रोके रखना जैसा है। या थॉर का एक एक पंच हल के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो हल को ही इजीली ओवरपावर कर दे रहा था। प्लस थॉर के स्ट्रेंथ के साथ ये हिट म्योल्निर पर, जिसके लगते ही मार्क 85 में होने के बावजूद आयरन मैन नॉकआउट हो गया था। तो गाइस यहाँ मैं डूम्सडे को एक पॉइंट दूंगा, क्योंकि वो हैवी पिलर्स को या सुपरमैन की स्ट्रेंथ को बार बार नेकेड हाथों से ओवरपावर कर रहा था, जबकि थॉर की लिफ्टिंग हमें नहीं दिखी, या उसकी होल्ड करने वाली पावर्स या ज़्यादा स्ट्रेंथ फीट्स उतने खास या डूम्सडे जितने पावरफुल नहीं थे अभी तक। सो यहाँ डूम्सडे को पॉइंट जाता है, जो बहुत स्ट्रेंथफुल था। नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। सो डूम्सडे को सुपरमैन के पंचेस या हिट्स कोई इंजरी या पेन तक नहीं दे पाई, या वंडर वुमन के स्वॉर्ड अटैक से भी उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक न्यूक्लियर मिसाइल के हिट और उसके जो भी पॉइजनस गैस और रेडिएशंस थे वो उनसे ही और स्पेस के एनवायरनमेंट से भी बच गया। या बुलेट्स और बॉम्ब्स तो उसे बस और गुस्सा दिला रही थी, बजाय उसे पेनिट्रेट करने के। और अगर कोई उसे चोट पहुंचाती भी थी तो वो तुरंत ही इवॉल्व होने लगता था, या उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो कर जाते थे। वेल, थॉर बिना अपने पावर्स के डिस्ट्रॉयर के हिट को झेल गया, या गंगनीर के ब्लास्ट से बचा था, जिसका एक ही ब्लास्ट फ्रॉस्ट जायंट्स को या डार्क एल्व्स को डस्ट में बदल देते थे। प्लस थॉर न्यूट्रॉन स्टार के हीट को सरवाइव कर गया, जो हीट बड़े बड़े स्टार्स को पिघलाकर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या स्पेस का एनवायरनमेंट थॉर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और पावर स्टोन के ब्लास्ट से भी बचा हुआ था, या उसका टच भी थॉर को बस थोड़ी सी झंझनाहट महसूस कराती थी। लेकिन दूसरी तरफ जिसे छूते ही गार्डियंस की लग गई या प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सो यहाँ मैं थॉर को एक पॉइंट दूंगा, क्योंकि डूम्सडे ड्यूरेबल था, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो करने लगे थे, वरना वंडर वुमन के स्वॉर्ड्स भी उसे कट कर गए थे। बस रीजनरेशन जिस कहानी वो जिंदा था, वरना न्यूक से भी वो मर जाता। और ये सब बातें ड्यूरेबिलिटी नहीं है बल्कि पावर्स में आती है। लेकिन थॉर लिटरली इन सभी पेन्स को एब्जॉर्ब करके जिंदा है, जो थॉर को इस पॉइंट का हकदार बनाता है। नंबर 3, पावर्स, वेपन्स, एबिलिटीज। वेल, डूम्सडे के पास रीजनरेशन पावर्स है, जहां बड़े हिट्स या स्ट्राइक्स लेने के बाद जब भी उसकी बॉडी ज़्यादा डैमेज या बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय हुए, वो उन्हें रीजनरेट करने के साथ इवॉल्व होते गया। प्लस उसकी ये शॉक वेव्स जो कई मीटर्स तक ट्रेवल कर सकती है और आसपास सबको डिस्ट्रॉय करने के केपेबल थे। या उसके लेज़र बीम्स जो सुपरमैन की लेज़र से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लास्ट थी, जो सुपरमैन को ही ओवरपावर कर चुका था। या उसका हिट वंडर वुमन को भी उसके शील्ड के साथ काफ़ी दूर उड़ा फेंकता है। या उसके शार्प बोन्स जो सुपरमैन को भी पेनिट्रेट कर पाए, जिसका मतलब कोई भी सेफ नहीं है उससे। वहीं थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, जिसका एक ही हिट यहाँ बाइफ्रोस्ट ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर चुका था। यह हेला जैसे कैरेक्टर को नॉकआउट कर देता है, और म्योल्निर के थ्रू वो लाइटनिंग से लेविथान्स को जला चुका था, और एथर को ही स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय करता है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन है। यहाँ तक म्योल्निर से वो क्रोनन या कई ह्यूज कैरेक्टर्स को एक एक हिट में मार चुका था। साथ ही उसका गेम चेंजिंग वेपन स्टॉर्म ब्रेकर, जो तो बाइफ्रोस्ट ही खोल सकता है, और बाइफ्रोस्ट प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल होते हैं, थॉर 1 में दिखा ही ये। या एक ही हिट स्टॉर्म ब्रेकर से सारे पास के आउटराइडर्स को ख़त्म कर देते हैं, वैसे ही ये इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर बीम्स को ओवरपावर कर दिया, जो लिटरली अनबिलीवेबल फीट है। आखिर गॉन्टलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स जो थे। तो यहाँ मैं थॉर को ही एक पॉइंट दूंगा, सिर्फ और सिर्फ थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर होने की वजह से। आखिर वो इसके साथ बहुत ओवरपावर्ड था, और डूम्सडे के इन शॉक वेव से तो सुपरमैन और वंडर वुमन ओके थे, और बैटमैन यहाँ छुपकर बच गया था। ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर ने थॉर की पूरी बॉडी की पेन और इंजरीज को ले ली जब उसने स्टॉर्म ब्रेकर होल्ड किया था,
नंबर 4 स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। सो डूम्सडे के एक एक जंप्स लिटरली बहुत ह्यूज है, जो उसे लैब से सीधे यहाँ ले आता है या बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा देता है। वैसे ही वो एक सीन पर तो यहाँ फ्लाई करके बैट प्लेन के पीछे ही लेजर मार रहा था, जो कि मे भी बताता है कि वो फ्लाई करने के भी केपेबल है या उसके रिफ्लेक्सेस अच्छी है, जो सुपरमैन को थ्रो करके उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस और हिट्स करते जा रहा था। वैसे ही थॉर म्योल्निर के थ्रू फ्लाई कर सकता है सुपर स्पीड में, जो डिस्ट्रॉयर तक को भी हवा में लिफ्ट कर दे या काफ़ी डिस्टेंस, या थॉर एक फायर ड्रैगन के स्पीड से कुछ फास्ट ही था, प्लस हाई जंप्स कर सकता है जैसे यहाँ निडेवेलर में किया, या सकार में एक जगह से दूसरी जगह जंप्स करके। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू वो एकदम से खुद को और अपने साथियों तक को टेलीपोर्ट कर सकता है, और ऑफ कोर्स लेविटेट या फ्लाई भी कर सकता है। प्लस थॉर की रिफ्लेक्सेस अच्छी है, जो काफ़ी फायर अटैक्स से या हल्क जैसे कैरेक्टर के पंचेस और स्ट्राइक्स को डॉच करने से लेकर हेला जैसी डेडली फाइटर के कई मूव से बचा हुआ था। तो यहाँ भी मैं थॉर को ही एक पॉइंट दूंगा। आखिर वो क्लियरली म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू काफ़ी फास्ट है और स्पीड में फ्लाई या टेलीपोर्ट हो सकता है, या उसकी रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छी थी। जबकि डूम्सडे को एक्चुअली हिट्स लग रही थी, वो बस उनसे उसकी बॉडी को चोट नहीं पहुंचा रही थी, या वो उसके स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो सॉरी डूम्सडे भाई, गुस्सा मत करना। नंबर 5 वीकनेस। सो डूम्सडे मेजरली एक ही वीकनेस रखता है, वो है क्रिप्टोनाइट। जहाँ उसकी स्ट्रेंथ अनमैचेबल थी, वो बैटमैन का एक ही क्रिप्टोनाइट बुलेट या और लिटरली मानो डूम्सडे अनकॉन्शियस ही हो गया था उसकी वजह से, या सुपरमैन का ये स्पीयर हिट तो उसे मार ही देता है। ऊपर से उसकी बैटल स्किल्स वीक थी, जिस कारण वंडर वुमन भी उसे हिट्स कर पा रही थी, लेकिन रीजनरेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर्स उसे बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी करती थी। वहीं थॉर इनवल्नरेबल नहीं है, बल्कि बॉम्ब्स और बुलेट्स अगर सही से उसे लग जाए तो वो मर सकता है। आखिर वो इम्यूनिटी थोड़ी ही रखता है इनसे। या थॉर के वेपन्स जैसे म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर ना होने पर थॉर अपनी पावर्स को इतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाता। जहाँ उसके थंडर ही यहाँ वहाँ आ रहे थे, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के आते ही वो ओपी बन गया था। या बिना वेपन्स के वो थैनोस के सामने यहाँ वीक था, या हेला के सामने तो वो अपनी पावर्स रियलाइज होने पर भी उसे बीट नहीं कर पाया। तो यहाँ मैं एक पॉइंट दूंगा डूम्सडे को, जिसकी वीकनेस बहुत कम है। आखिर उसे कोई वेपन की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसा थॉर को है। उसकी स्ट्रेंथ और रीजनरेशन पावर्स प्लस एब्जॉर्प्शन पावर्स डूम्सडे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो पॉइंट टेबल आपके ही सामने है, जहाँ डूम्सडे को 2 पॉइंट मिले हैं और थॉर को 3। तो क्लियरली थॉर विनर है। लेकिन यार देखो, ये फीट्स और एबिलिटीज़ के बेसिस में है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों के ही जीतने के चांसेस है, क्योंकि डूम्सडे की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सुपरमैन और वंडर वुमन को मार ही देती, या क्रिप्टोनाइट स्पीयर के बाद भी वो सुपरमैन को हिट कर पाता है, जो बताता है कि भाई डूम्सडे भी कितना स्ट्रॉन्ग है और थॉर को इजीली बीट कर देगा, क्योंकि बिना वेपन के या म्योल्निर के साथ वो कर्स हेला थैनोस के सामने फीका पड़ गया था। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से इस ओवरऑल कंपैरिजन का विनर है गॉड ऑफ थंडर थॉर। तो गाइस, ये थी वीडियो थॉर वर्सेस डूम्सडे के बीच की। गिव अवे चल रहा है, जिसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा और आपको एक सब्सक्राइबर भी होना होगा। 4 विनर होंगे, जहां हर एक विनर को 2 थॉर लव एंड थंडर की मूवी टिकट्स मिलेंगी। सो मिस मत करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि कौन ज़्यादा पावरफुल लगता है आपको, और नेक्स्ट कंपैरिजन किन कैरेक्टर्स में देखना चाहेंगे आप। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।